विष्णु गोस्वामी नित्य नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। श्री गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने मैसेज भी किया था, हमने प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो बदल दी है और अब से रविवार को ये दोपहर को 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये प्रोग्राम हुआ करेगा। और आम, यह ये बस इतना ही चेंज है अभी तक तो। लेकिन अब आगे कुछ अगर होगा तो मैं दोबारा इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन टाइमिंग ये जहाँ तक है कि सभी को यही सूट करेगी तो यही रखेंगे। तो ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक जो संस्था है न्यूजीलैंड की, उसके उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही देखरेख में, प्रशिक्षण में, उनकी ही शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम इस अपने प्रोग्राम में ये जो पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तक है और उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो काफी हम ये पढ़ चुके हैं, आज 7वां अध्याय हम आरंभ करेंगे।
और इसमें 2-3 अध्याय और बचे हैं। बहुत छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी नहीं। तो इसमें हम जान रहे हैं कि बॉब नामक जो अंग्रेज है वो शिला प्रभुपाद से मिला, और 1972 में बंगाल में, और वहाँ उसने ये प्रश्न उत्तर शिला प्रभुपाद जी से किए, और जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे ही पॉइंट और अच्छे से क्लेरिफाई करके स्पष्टता से उत्तर दिए हैं। तो आज के अध्याय का शीर्षक है कृष्ण भावना में कर्म करना। मतलब हम सब लोग कर्म कर रहे हैं, बिना कर्म के कोई इंसान जगत में नहीं रह सकता। चाहे वो अम, अपने लिए कर्म कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, या अपने देश के लिए कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर बना है तो शरीर की जरूरतें हैं, खाना भी है, पीना भी है, तो उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। खाना खाना भी कर्म है। तो ऐसा कर्म जो कृष्ण भावना में हो। हमने ये समझा के पहले कि कृष्ण भावना क्या है। भावना मतलब जो चेतना, हमारी जो चेतना है वो कृष्णमय हो जाती। कृष्ण भावना अमृत, ये इसका नाम है मूवमेंट का, जो शिला प्रभुपाद जी ने चलाया है, जिसमें भगवान कृष्ण सेंटर में है। हर चीज उनके अराउंड, उनके इर्द गिर्द घूमती है। हम सब भगवान को स्वामी, सभी भगवान स्वामी हैं, मानना क्या है, वो तो स्वामी हैं। सभी चीजें उनसे आती हैं और सभी चीजें उनको अर्पित की जाती हैं। तो ये जो वार्तालाप है, ये फरवरी 29 को 1972 में शाम के टाइम पे हुआ। तो एक भारतीय सज्जन पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से कि किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है। मतलब सत्कर्म, पुण्य कहते हैं ना, पुण्य मिलता है। क्या हमने बचपन में सुना होगा कि पानी पिलाओ तो पुण्य लगेगा। पुण्य मतलब पुण्य, सत्कर्म। तो वो पूछ रहा है भारतीय सज्जन शिला प्रभुपाद जी से, तो कैसे काम करने चाहिए जिससे मनुष्य अच्छे कर्म, सत्कर्म अर्जित करे। शिल प्रभुपाद, सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है, मतलब वेदों में बताया गया है, यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। अतएव सत्कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपादन करना, मतलब यज्ञ करना। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ, यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु के लिए कार्य करना। भगवान विष्णु सर, जो भगवान आ, परम परमेश्वर हैं, और उनको, उनके लिए यज्ञ, उनके लिए कार्य करने को यज्ञ कहा जाता है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ऐसे ही कार्यों को सत्कर्म कहा गया है। जिसके कार्य प्रशासन को संतुष्ट करते हैं वही एक अच्छा तथा नियम का पालन करने वाला नागरिक होता है। जैसे हम सब देश में रहते हैं तो यहाँ देश के कानून चलते हैं। अगर आप अच्छे से कानून उनका पालन कर रहे हैं तो आप अच्छे नागरिक हैं। अतः परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। फिर उन्हें प्रसन्न करने के विषय में तो कहना ही क्या। वे केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप कुछ अपराध करते हैं तब आपको कष्ट होगा। यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और कभी कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं। यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। देखो, हम इस जगत में भी देखते हैं कि कई लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनको इनाम भी मिलता है, उनको पद्म विभूषण और बड़ी बड़ी पदवियां सरकार देती है अगर उन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया है। कोई अलग अलग क्षेत्रों में किसी ने बहादुरी भरा कार्य किया है, उसको बहादुरी का इनाम मिलता है। तो वो एक सत्कर्म, मतलब अच्छा कार्य किया किसी ने पूरे समाज के लिए, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सरकारें उनको इनाम देती हैं। और अगर आप बुरे कर्म करोगे, मतलब बुरा काम करोगे, कोई किसी का मर्डर कर दिया, किसी की चोरी कर ली, तो आपको सजा मिलेगी। तो वो दुष्कर्म, मतलब
यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा जो ये सिस्टम बनाया गया है भगवान के द्वारा कर्मों का ये एक विज्ञान है, कर्मों का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। जैसे ही हम यहाँ पैदा होते हैं, शरीर लेते हैं, तो उसी समय से हमारे कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? हम सांस भी लेते हैं तो कितने ही कीटाणुओं और जीवों की हत्या होती है। देखा होगा आपने, जैन मुनि वो मुंह पे ऐसे लगा के रखते हैं ताकि उन कीटाणुओं की और जीवाणुओं की भी मृत्यु ना हो। लेकिन ऐसा 100% हम रोक नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ तो कर्म होगा, और जिसका हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है कृष्ण भावना में, वो उसका सिद्धांत ही अलग है। उसका मतलब है कि हम हर चीज भगवान के को अर्पण करके करते हैं, तब वो ना तो सत्कर्म में आता है ना दुष्कर्म में आता है, वो फिर भक्ति में आता है। अकर्म, ये भगवत गीता में दिया गया है सिद्धांत, जिसमें सकर्म और जो कर्म के 3 विभाग बांटे गए हैं। अच्छा काम, बुरा काम और अकर्म, मतलब जिसका कोई फल, हमें फल नहीं मिलेगा, जो भगवान को समर्पित करके हम करते हैं, भक्ति जो जिसमें आती है। तो अतः सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है कि आप भौतिक दुखों से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है, आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है, आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। तो आपने देखा होगा कईयों का जन्म जो है, कितने ही आत्माएं जन्म लेती हैं, है ना? कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई अपंग है जिसका अंग नहीं हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बहुत अच्छा स्वस्थ है, बॉडी फिट है किसी की। और तो कितने ही हमें देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबको अलग अलग कर्मों के अनुसार उनको शरीर मिला, और अगर वो इस जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर वो उनको दोबारा उस कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही समझाने बता रहे हैं कि जितने भी, अगर आप सत्कर्म करोगे तो आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, सुंदर, धन प्राप्त होगा, पढ़े लिखे विद्वान होंगे, है ना? बॉब पूछ रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं, मतलब भगवान के बारे में पता ही नहीं? शिला प्रभुपाद, तब वह एक पशु है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं है कि भगवान क्या है, अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, वह एक पशु है। हम देखते हैं कि पशु, बोध का मतलब, निर्बोध का मतलब है, अबोध का मतलब है इनोसेंट। तो पशु भी इनोसेंट होता है ना, उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही अगर भगवान के बारे में नहीं ज्ञान है किसी को, तो वो पशु के लेवल पे है। बॉब, तो अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? अबोध मतलब इनोसेंट, इनोसेंट लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? शिला प्रपात, पशु अत्यंत अबोध होता है। यदि आप उसका गला काट दें तो वह विरोध नहीं करेगा। अतः बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध हैं, अतएव आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए तथा वह कृष्ण को समझ सकता है। एक अबोध अज्ञानी मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है, किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो अबोध का मतलब क्या है? इनोसेंट, है ना? अब किसी जानवर को, इतने जानवर काटे जाते हैं, उनको पकड़ के, उनको पता नहीं वो अबोध हैं, उनको उनका गला काट देते हैं, है ना? तो ऐसे ही बच्चे भी अबोध होते हैं, बच्चे भी इनोसेंट होते हैं, और कितने ही बच्चों का शोषण हो सकता है, होता भी है। कितने ही बच्चों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है उनके साथ, क्योंकि वो भी अबोध हैं। तो अबोध होना कोई योग्यता नहीं है अच्छी, हमें बुद्धिमान होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन सरलता जरूरी है, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए लेकिन बुद्धिमान। ये नहीं है कि सिंपल और मूर्ख हो, वो वो योग्यता नहीं है। बॉब, क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है?
शिला प्रपात, बुद्धि का अर्थ यह है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच क्या संबंध है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि वह क्या है, वह विचार करता है कि वह यह शरीर है। उसी भांति जिसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है। तो असली बुद्धिमत्ता क्या है? कि यह जानना कि वह कौन है, भगवान कौन है ना? इन सभी का ज्ञान होना, तभी तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस, रॉकेट साइंस, एटम साइंस और कितने ही साइंस की आप डिग्रियां ले लो और वो आप बुद्धिमान हैं। ऐसे तो आपने देखा होगा कई चिड़ियां जो होती हैं, जानवरों जानवरों की हम एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि जानवर ही ऐसे हैं या पशु पक्षी ऐसे हैं जो भगवान के बारे में, जिनको नहीं बुद्धि इतनी नहीं, वो समझ ही नहीं सकते, उनमें वो कैपेसिटी ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कितने अच्छे से घोंसला बनाती हैं, कितनी ही इंजीनियर, मतलब वो एक एक तिनका लगा के कैसे बनाती है, ऐसे तो इंजीनियर भी नहीं बना सकते। तो क्या उनमें बुद्धि नहीं है? क्या वो बुद्धिमत्ता कहलाएगी? नहीं, ब्रेन तो है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता वो है जब हम भगवान के बारे में जानते हैं। वो उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है, तथा जो वह कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है। जैसे कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है, किंतु जानता है कि वह ईमानदार न रहे तो वह पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे, तो क्या यह एक प्रकार का सत्कर्म है? तो यहाँ वो पूछ रहे हैं ईमानदारी के बारे में। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मेरे लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मैं वहां नहीं हूं, और वो अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, वो चाहे तो चोरी भी कर सकता है लेकिन वो चोरी नहीं करता, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो क्या ये सत्कर्म में आता है? शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं वो। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, ईमानदार होना सत्कर्म है। सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है, इसका वर्णन भगवत गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। देवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता। अतः यदि आप देवी संपद यानी दिव्य गुणों से युक्त हों तो विमोक्षाय, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। यदि निबंधाय सुरी, यदि आप असुरी गुणों से युक्त हैं तब आपको और अधिक बंधन में पड़ डाला जाएगा। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं। अब मोक्ष और बंधन, इसका क्या अर्थ है? मैक्सिमम लोगों को, न्यू जनरेशन को, या कहीं भी जो वेस्टर्न, अब तो खैर वेस्टर्न कल्चर हर जगह हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति, किसी से पूछो मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, उनको पता ही नहीं। तो यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष क्यों से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? नहीं। और यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप तो उत्तर दे सकते हैं? तब भी नहीं। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन ये शब्द हैं, किंतु आजकल लोगों को यह भी नहीं ज्ञात है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं, और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं कि मोक्ष क्या है? मतलब शिला प्रभुपाद जी बोब से पूछ रहे हैं कि आजकल मतलब किसी को पता ही नहीं कि मोक्ष क्या है और बंधन क्या है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पशु पक्षी भी कितनी ब्रेन, अपनी दिमाग का यूज करके क्या क्या वो अपने लिए घोंसला किस तरीके से बनाती है, देखो, है ना? कितने कितना, वो इतना हम भी नहीं बना सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो दिमाग नहीं है उनमें, लेकिन जो असली बुद्धि है वो नहीं है। तो बॉब, पर्याप्त रूप से नहीं, क्योंकि मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि मैं अत्यंत शीघ्रता पूर्वक मुक्त हो जाता। मतलब बॉब कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मोक्ष क्या है, लेकिन मुझे अगर पता तो मैं जल्दी मोक्ष मतलब मुक्त हो जाता, मुक्ति को प्राप्त कर लेता। शिला प्रपात, किंतु यदि आपको यह ज्ञात ही नहीं है कि मोक्ष क्या है, तब धीमी गति से मोक्ष, इसका क्या मतलब है कि जल्दी मैं मुक्त हो जाता, जब आपको पता ही नहीं मोक्ष क्या है। तो
सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि एक रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तब वह धीमी गति से हो, यह पूछने तथा समझने का लाभ ही क्या है। आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बॉब: ठीक है, मैं कुछ क्षण विचार करना चाहूंगा। शिला प्रपात: श्रीमद् भागवतम में मोक्ष का वर्णन किया गया है। मोक्ष के लिए संस्कृत का ठीक शब्द मुक्ति है, अतः श्रीमद् भागवतम में उसकी परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य करना बंद कर देना चाहिए तथा अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। यह मुक्ति है। दुर्भाग्यवश आजकल किसी को अपनी मूल स्थिति तथा उचित रूप से कार्य करने का ज्ञान नहीं है। आधुनिक जनता अपने जीवन के विषय में इतनी अज्ञानपूर्ण है, अतएव यह एक अत्यंत अटपटी स्थिति है, उन्हें ज्ञात नहीं है। तो बॉब, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ईमानदार कौन है? ईमानदारी क्या है? शिला प्रपात: यदि किसी को यह ज्ञात ना हो कि ईमानदारी क्या है, तब वह किस प्रकार ईमानदार हो सकता है। किंतु यदि आपको यह ज्ञात है कि ईमानदारी क्या है, तो आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी क्या है, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या कीजिए। बॉब: आपको जो वास्तव में उचित लगे वही करना ईमानदारी है। शिला प्रपात ने पूछा बॉब से कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ईमानदारी क्या है, क्या आपको पता है ईमानदारी? आप मुझे पहले बताइए। तो बॉब कहता है कि जो उचित लगे उसको करना ईमानदारी है ना। तो शिला प्रपात कह रहे हैं, अच्छा, तो एक चोर को अनुभव हो रहा है कि अपनी संतान के भरण पोषण के लिए मुझे चोरी करनी है, यह उचित है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह ईमानदार है? कसाई विचार कर रहा है कि मेरा जीवन है, मुझे प्रतिदिन पशुओं का गला काटना है। ठीक वैसे ही जैसे शिकारी, जब नारद मुनि जी एक बार शिकारी से मिले थे तथा उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम इस प्रकार वध क्यों कर रहे हो? और उसने कहा, ओह, यह मेरा व्यवसाय है, मेरे पिता ने मुझे इसकी शिक्षा दी थी, अतः वह ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को कर रहा था। अतः वह ईमानदारी की अनुभूति संस्कृति पर निर्भर है। एक चोर की संस्कृति हमसे भिन्न है, वह विचार करता है कि चोरी करना ईमानदारी का कार्य है। तो ऐसे तो ईमानदारी की परिभाषा कुछ भी हो सकती है ना। ऐसे कोई अब चोर कह सकता है कि मैं तो बड़ी ईमानदारी से चोरी करता हूँ, ये तो मेरा लक्ष्य ऑक्यूपेशन है, ये मेरा व्यवसाय है। एक कसाई कहेगा कि ये तो जी मेरा गला काटना जानवरों का, ये तो मेरा व्यवसाय है, ये तो मेरी ईमानदारी है। तो असल में ईमानदारी क्या है? तो बोब यही पूछ रहे हैं, तो ईमानदारी क्या है? शिला प्रपात: हाँ, यही मेरा प्रश्न है। वास्तविक ईमानदारी यह है कि आप दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण ना करें, मतलब दूसरे की चीजों को ना हड़प करें। ये असली ईमानदारी, यह ईमानदारी है। उदाहरण के रूप में, यदि मैं यहाँ पर मेज पड़ा है और या एक कंप्यूटर पड़ा है, यदि आप जाते समय इसे ले जाना चाहें, तब क्या वह ईमानदारी है? अतः ईमानदारी की सरल परिभाषा यह है कि आप दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण न करें, यही ईमानदारी। मतलब किसी भी हालत में हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज मेरी नहीं। ठीक है। या ये कोई आपको रास्ते में कोई पैसे मिल जाते हैं, तो ईमानदारी क्या है कि आप उसके मालिक को वो बटुआ दो उठाकर, है ना, क्योंकि वो आपका नहीं। लेकिन किसी ने देखा नहीं, मैंने उठा लिया, है ना, और ये तो अब मेरी हो गई। ये क्या है? ये बेईमानी है। आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। तो ऐसे हमें ईमानदारी की सही परिभाषा जाननी होगी। तो वो पूछ रहे हैं, फिर वह व्यक्ति जो ईमानदार है सतगुण में स्थित होगा, क्या यह ठीक है? शिला प्रपात: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि सत्वगुण का अर्थ है ज्ञान। अतएव यदि आपको ज्ञात है यह मेज मेरा नहीं है, यह स्वामी जी का है, तब आप इसे ले जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। अतः मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान, तब वह ईमानदार हो सकता है। देखो कितनी अच्छी बात शिला प्रपात बता रहे हैं कि अगर मुझे पता नहीं है
ये चीज किसकी है और मैं उठा के ले जाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैंने ये चीज उठा के ले गया। लेकिन अगर मेरे को पता है ये फलानी चीज किसी इस व्यक्ति की है, तो मैं क्यों उठाऊंगा? तो वह ईमानदारी है। तो बॉब, तो अभी आपने कहा था कि सत्वगुण भगवान का ज्ञान है, किंतु भगवान के विषय में अधिक ज्ञान न होते हुए भी कोई ईमानदार हो सकता है, बिना यह विचार किए कि वे इसलिए ईमानदार है क्योंकि भगवान की यह इच्छा है। उन्हें बस ऐसा प्रतीत होता है कि वे ईमानदार होना चाहिए। शिला प्रभुपाद, भगवान की इच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो, भगवान विपरीत इच्छा क्यों करेंगे? वो, अतः यह जाने बिना कि आप भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, आप भगवान की इच्छा का पालन कर सकते हैं क्या? शिला प्रभुपाद, नहीं, बिना जाने पालन करना यह निरर्थक है। आपको भगवान के आदेश का ज्ञान होना चाहिए, तथा यदि आप उनका पालन करेंगे तब यह ईमानदारी होगी। भोग, क्या भगवान को जाने बिना कोई ईमानदार नहीं हो सकता है? शिला प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि भगवान परम स्वामी है, परम भोक्ता तथा परम सखा है। यह भगवत गीता का कथन है। यदि कोई इन तीन तथ्यों का ज्ञान रखता है तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। केवल ये तीन बातें, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के सखा हैं यानी मित्र हैं, और भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, है ना? मतलब असली ईमानदारी देखो यहाँ क्या है, कि हम लोग सब चीजें यूज कर रहे हैं, हम खाना भी खाते हैं, हम पैसा भी कमाते हैं, हम घर भी में भी रहते हैं, कितनी ही चीजें हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आती कहाँ से हैं, ये हैं किसकी? कभी सोचा है? हम तो ये सोचते हैं कि वो मैंने कमाई, ये तो मेरी है। नहीं, जब हम पैदा हुए थे क्या हम लेके आए थे साथ में? नहीं, हम तो खाली हाथ आए थे। तो ये चीजें किसकी हैं? ये सारी ये भगवान की हैं। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये भगवान की चीजें हैं। और जब हम ये समझेंगे, वही बात आ जाती है कि ये मेज किसका है, ये फला फला का है, तो मैं चोरी क्यों करूंगा? तो मैं पूछ कर यूज करूंगा ना, कि स्वामी जी क्या मैं ये यूज कर लूं? तो मैं, मुझे स्वामी जी कहेंगे कर लो। ऐसे ही जब हम चीजें सब ये यूज कर रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान थोड़ी मना करते हैं कि आप नहीं यूज करो, भगवान कहेंगे यूज कर लो। लेकिन ईमानदारी ये है कि हम भगवान से पूछें, हम भगवान को अर्पण करें, कुछ भी है चाहे, वो पूछना, वो अर्पण करना ही कृष्ण भावनामृत में के लिए सहायक है। क्योंकि उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद, कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शरीर में जो पेट है वो खाना खाता है, और हाथ पैर, आंखें, कान, ये सब पेट की सहायता के लिए हैं। कि जैसे आंखों ने देखा कि पेट को भूख लगी, यहाँ भोजन पड़ा है, तो वो भोजन को उठाने के लिए, जैसे गिद्ध है, गिद्ध 7 मील ऊपर जाता है देखने के लिए, उसकी आंखें इतनी तेज हैं कि वो 7 मील तक ऐसे देख लेता है ऊपर चढ़ के कि कहाँ मांस है, और वो उसको खा लेता है। तो शिला प्रपात, तत्पश्चात पंख वहां उड़कर जाते हैं तथा जबड़े से भोजन पकड़ते हैं। जिस प्रकार शरीर में उदर भोगता है, उसी भांति भौतिक अथवा आध्यात्मिक समस्त सृष्टि के केंद्र भगवान यानी कृष्ण हैं। वे भोक्ता हैं। केवल अपने शरीर पर विचार करके हम यह तथ्य समझ सकते हैं, शरीर भी एक सृष्टि है। समस्त ब्रह्मांड में जिस यांत्रिक प्रकृति के दर्शन होते हैं, वही शरीर में भी दिखाई देती है। आप जहां कहीं भी जाएं, आपको वही यांत्रिक योजना दिखाई देगी। पशुओं में भी, मानव शरीर में भी, अथवा सृष्टि में लगभग वही यंत्र व्यवस्था है। अतः आप सरलता से यह समझ सकते हैं कि इस शरीर में, मेरे शरीर में, आपके शरीर में पेट ही भोगता है, एक केंद्रीय भोक्ता है, तथा उदर एक सखा भी है। क्योंकि यदि आप भोजन नहीं पचा पाते तब शरीर के अन्य सभी अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। अतएव पेट मित्र है, यह भोजन को पचाकर शक्ति शरीर को देता है और सारे अंगों को हष्ट पुष्ट करता है। तो ऐसे ही भगवान केंद्र में बीच के भोक्ता हैं, भोग करने वाले हैं भगवान, वो हमारे मित्र भी हैं, है ना, और वो हमारे पालनकर्ता भी हैं। तो हम जो जो भोक्ता हैं, जो मेन भोग करने वाले हैं,
उनको सब कुछ अर्पित करेंगे, उनसे पूछ कर कार्य करेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे, तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, है ना। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने पेट का उदाहरण देकर भगवान को समझाया है। तो शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं कि उसी भांति समस्त सृष्टि के केंद्र में भगवान कृष्ण हैं। वे भोग करने वाले हैं, वे सखा हैं, वे परम स्वामी हैं, वे सबका पालन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने राज्य के समस्त नागरिकों का पोषण करता है, क्योंकि वह स्वामी है। स्वामी हुए बिना कोई व्यक्ति किसी प्रत्येक व्यक्ति का सखा कैसे हो सकता है। अतः इस इन बातों को समझना आवश्यक है। कृष्ण परम स्वामी, परम भोक्ता, परम सखा, तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि कृष्ण जो भगवान है वो सब चीजों को भोग करने वाले हैं, वो ही परम भोग हैं, वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, और वो हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं। तो ये तीन चीजें अगर हम याद रखेंगे तो यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही तो कृष्ण भावनामृत है, यही तो भक्ति है। तो यदि आपको इन तीन तथ्यों का ज्ञान है तब आपका ज्ञान संपूर्ण है, तब आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यदि आप इन तीन सूत्रों से कृष्ण को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है, आपको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किंतु लोग सहमत नहीं होंगे। कृष्ण को स्वामी क्यों होना चाहिए, हिटलर को स्वामी होना चाहिए, कोई कहेगा मेरा फलाना देश का प्रधानमंत्री वो स्वामी है, इसलिए आप कष्ट में हैं। आप यदि इन तीन बातों को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है, किंतु हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तीन तथ्यों को समझने में इतने विघ्न डालेंगे, और यही हमारे कष्टों का कारण है, यही हमारे कष्टों का कारण है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कौन कौन से तीन तीन तथ्य क्या हैं, क्या हम मैं अभी पूछना चाहूंगा। हरे कृष्णा। ये तीन पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। हरे कृष्णा। अब कोई भी माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अशोक जी, सुभाष जी, संदीप जी, आप एक एक तथ्य बता सकते हैं। हरे कृष्णा। मुझे लगता कोई भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। डॉली, आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जो तथ्य है ये बताया कि जो भगवान हम मतलब हमें बनना चाहिए भगवान का सखा और भगवान को स्वामी मानना चाहिए। आप इस तथ्य की बात करो। नहीं, हाँ, तीन तथ्य जो हैं जो हमेशा हमें याद रखने हैं, शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। नंबर 1 है कि भगवान सभी चीजों का भोग करने वाले हैं, वो ही भोग करने का क्या अर्थ है। अब मैं नया कुर्ता लेके आया हूँ, मैं अपने भोग करने के लिए लाया हूँ। मैं अच्छी कोई मिठाई लाया हूँ, मैं अपने भोग करने के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा तथ्य है कि सभी चीजों का भोग करने वाले भगवान हैं। ये नंबर 1 तथ्य है ना। दूसरा तो है कि इसका क्या वो सभी क्या करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सभी चीजों का भोग करने वाले भगवान है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ भी लाके भगवान को समर्पित करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले वो तो हमें पता ही है। हाँ, तो वही और तो भोग है। वो इतने दयालु हैं, वो ये नहीं है कि आपने लड्डू रख के भगवान को अर्पित किया और उन्होंने लड्डू खा लिए और आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर कोई उनको बात नहीं पता है कि कलयुग में लोग ऐसे हैं कि अगर भोग लगा कर वो थाली में से गायब हो गए तो अगले दिन वो भोग ही नहीं लगाएंगे। है। तो
ऐसा नहीं है कि भगवान उनको उठा लेंगे और भोग आप जी मतलब गायब ही हो हाँ जाएंगे जी, किसी हरे दिन। कृष्णा। हरे कृष्णा मांगेराम जी, आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं डोली जी से बात खत्म करके फिर आपके पास ठीक है, आता मेरे हूँ। पास माइक नहीं चल रहा था ना, मैं काफी देर से कर रहा था जी। ठीक है जी। अच्छा ठीक। हाँ, मैं अभी अभी आपसे बात करता हूँ। हरे कृष्ण। तो पहला तथ्य हुआ कि भगवान भोग करने वाले हैं, है ना। और दूसरा है कि वो सभी प्राणियों के सखा हैं, मित्र हैं। हम्म, हमें नहीं समझना है, मतलब उन्होंने नहीं समझना है, ये तथ्य है, ये हमें जानना है। और तीसरा है कि वो सबके स्वामी हैं, मालिक हैं। तो ये 3 तथ्य हैं। ठीक है। ठीक। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मांगे राम जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ बस जी। मैं भी यही कहना चाह रहा था जी कि हाँ जी। भगवान जो परमेश्वर कृष्ण जी या कोई, वो हर कण कण के अंदर जो हरी चीज है, कोई भी है पृथ्वी के ऊपर, कोई भी हम्म है, उसमें कण कण में विराजमान है। मैं सबसे पहले कि हम भी शरीर करता धारण कर रखा है, कोई भी है वो, उसको ये सोचना चाहिए प्राणी को। हमें इतना ज्ञान है कि परमेश्वर है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि वो हर चीज में विद्वान है। सबसे बड़ा यही है कि उसको हाजिर नाजिर हर चीज में देखना चाहिए। हाँ, कहाँ नहीं होगा, वो जैसे सूखी लकड़ी है या कोई चीज है उसमें नहीं मिलेगा, बाकी हर चीज में परमेश्वर है। हम्म। ये चलो आप आपने ये बताया, ठीक है। हर चीज में कण कण में भगवान है, लेकिन सूखी लकड़ी में क्यों नहीं है? जी। मतलब चलो अगर इसका हर कण कण में भगवान है, तो इस संसार, ये जो संसार है वो बिना भगवान के तो यहाँ हो ही नहीं सकता, है ना। जी जी तो इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हर कण कण में है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें चक्षु चाहिए। और वो चक्षु क्या है? वो ज्ञान के चक्षु हैं, है ना। संजय सारथी जैसे था महाभारत में। यानी ज्ञान के द्वारा हमें पता लगेगा कि कण कण में तो हैं, लेकिन वो कैसे कण कण में हैं, कैसे हमें दिखाई देंगे, है ना। उसका ज्ञान उसके हमें लिए शास्त्रों से मिलेगा, और उसके गुरु से लिए मिलेगा। हमें भक्ति और ज्ञान की जरूरत है, बिल्कुल हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ ठीक। जी। तो बस ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि किस जो जीवित है उसमें ही भगवान है। भगवान हर कण में है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये लाइट है, ये छत है, ये मेज है, ये कुर्सी है, हर चीज में भगवान का वास है। कण कण का मतलब हुआ एटम, बिल्कुल अणु, उसमें भी भगवान का वास है। क्योंकि जी। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो बिना उसके कोई चीज बन ही नहीं सकती। ये हमें पता चलता है शास्त्रों से, है ना। तो ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे एक श्लोक आता है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है भगवत गीता का। उसमें उसका उदाहरण शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अब अगर हम संस्कृत को पढ़ें, भोक्तारम मतलब भोग करने वाला, यज्ञ तपसाम, किन चीजों का भोग करने वाला? यज्ञ और तपस्या का। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक सारे लोकों का महेश्वरम, ईश्वर, महेश्वर जो है। सुहृदम, सुहृद होता है जो बहुत ज्यादा मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है। सर्वभूता नाम, सर्वभूता मतलब सारे जो प्राणी हैं उनका। ज्ञात्वा माम, जो इस चीज को जान लेता है, ज्ञात्वा मतलब ज्ञान जिसको आता है। शांतिम रिच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। मतलब भगवान को जो जान लेता है कि सारी यज्ञों का, सारी तपस्याओं का भोग करने वाला भगवान है, सारे लोकों का मालिक वही है, सारे जितनी भी जीवात्माएं हैं, जीव हैं, उनका मित्र वो है,
ऐसा ज्ञान जिसको आ जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। इसको कहते हैं पीस फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला ये है। तो इसका अर्थ शिला प्रपात क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों तथा तपों का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का कल्याण करता और शुभ चिंतक के रूप में जानता है तथा पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहता है, वह भौतिक दुखों के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब शांतिम रिच्छति, उसको परम शांति का अनुभव होगा। किंतु हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतने सारे मिथ्या स्वामी, मिथ्या सखा, मिथ्या भोक्ता प्रस्तुत करेंगे तथा वे परस्पर युद्ध करेंगे। जगत की यही स्थिति है, यही तो हो रहा है आज। कोई किसी ने किसी पर अटैक कर दिया, उस देश ने उस देश पर अटैक कर दिया, वहां इतनी लड़ाई हो रही है, वहां इतना युद्ध हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे हैं कि मैं स्वामी हूं, मुझे मिलना चाहिए, ये मेरी धरती है, ये मेरा, ये है मेरा मेरा। उससे सब झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। तो लेकिन असली अगर शांति चाहिए तो ये श्लोक हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सारी चीजों के मालिक भगवान हैं, सारी चीजों को भोगने वाले भगवान हैं, सारे प्राणियों के सखा, मित्र, फ्रेंड भगवान हैं। तो यदि लोग इस ज्ञान को ग्रहण करें तब तत्काल ही शांति होगी। शांति मृच्छति, यही ज्ञान है। तथा यही यदि कोई इस नियम का पालन करता है वह ईमानदार है। वह यह अधिकार नहीं जताता है कि यह मेरा है, उसे ज्ञात है कि यह कृष्ण का है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। यह ईमानदारी है। यदि यह पेंसिल मेरी है तथा मेरे शिष्य के लिए सदाचार यह है कि वे पूछें क्या मैं इस पेंसिल का उपयोग कर सकता हूं, तब मैं उत्तर दूंगा हाँ कर सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि जब सारी चीजें भगवान की हैं तो हमें भगवान से पूछना चाहिए कोई भी चीज पहले यूज करने से। ये नहीं है कि जी हाँ जी मेरे पास तो पैसा है और मैं जाके ये ले लिया वो ले लिया और वो कर रहा हूं। नहीं, पैसा कहाँ से आया? क्या पैसा तुम्हारा है? नहीं, हाँ मैंने कमाया है। कैसे कमाया? मैंने शरीर से। शरीर कहाँ से आया? शरीर में शक्ति कहाँ से आई? 1 मिनट नहीं लगेगा, शरीर की हवा से निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, उनके ही द्वारा हो रहा है। ये एक बहुत गहन चिंतन का विषय है। ये तीनों चीजें, जो 3 पॉइंट जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, ये हमें कभी नहीं भूलने चाहिए जीवन में कि भगवान सभी चीजों के भोक्ता हैं, वो सभी लोगों, सभी प्राणियों के मित्र हैं और वो सबके स्वामी हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे और इस अध्याय का अगले रविवार को फिर पढ़ेंगे इसको। तो मैं अब चाहता हूं कि लोग थोड़ा बताएं कि आज उन्होंने आज की क्लास से ऐसे क्या सीखा। कोई ऐसा तथ्य है जो उन्हें याद रहेगा अपने जीवन में उतारने के लिए, जैसे 3 तथ्य हैं। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ। संदीप जी, हरे कृष्णा। क्या आप बात कर सकते हैं? मुझे लगा शायद वो बिजी होंगे। सुभाष जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप बात कर सकते हैं? आज क्या? मेरे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्लियरिटी नहीं आ रही है मेरे अ- आवाज में, और थोड़ा थोड़ा अच्छा, नेटवर्क इशू है प्रभु जी। तो ठीक, अ- ठीक है। अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही मेरे। ठीक, ओके ओके। लेकिन मैंने अब पूरा अध्याय आज तक सुना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क आपका ठीक नहीं है। तो
आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक। हरे कृष्णा अशोक जी। आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है वो भी थोड़ा बिजी होंगे। ठीक है, मंगेराम जी से तो बात हो चुकी है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं हमें इनको। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंगेराम। मैं एक बीच में जैसे आपके श्लोकों में आ रहा था जी, हाँ जी। ईमानदारी हाँ जी। जी, हाँ और जी। या किसी की चीज को हड़पना। मेरे पास बच्चे हैं, चाहे एक है चाहे दो हैं, हाँ जी। जन्म दे दिया परमेश्वर ने मेरे घर में उनको, हम्म। उनका पेट भरने के लिए मैं कहीं से भी लेके आता हूँ जी। हम्म। कहीं भी मैं अपने ऊपर ही दूंगा उदाहरण, कहीं मैं रास्ते में मेरे को चोर हम्म। ठगे कोई भी मिल गया मेरे को, हम्म। लेकिन वहाँ वो परमात्मा परीक्षा लेता है, कहता है तू भाई मेरे को ठग रहा है किस लिए? भाई मैंने हम्म। तो अपने बच्चों का पेट भरना है घर जाके। हम्म। कहता है आप उनके पूछ के आओ कि आप इसमें हिस्सा भी लेंगे या नहीं लेंगे बाद में। वो कहते हैं हम्म। मेरे को क्या रोटी दो, हमारे को तो हाँ जी, ये वाल्मीकि जी की कहानी है। हाँ जी। तो नारद मुनि जी वहाँ उनको मिले थे। वहाँ से हमें शिक्षा ये कुछ, हमें हम्म। दूसरों का दिल ना दुखाकर अपने अपने ऊपर से करके कहीं से भी करें, जो हम्म। वो तो हमारा कर्म है, करना है। दूसरा हम्म। ईमानदारी में, जैसे कि महाभारत में ही था, कौरवों और पांडवों में क्या धृतराष्ट्र को देखो मालूम नहीं था, सब कुछ पता था। हम्म। उसने खुद श्री कृष्ण जी भी दूत बनकर चले भाई, एक थोड़ा सा 5 गांव या सुई की जैसे, लेकिन उसके अंदर वहां ईमानदारी खत्म थी उसकी भी। हम्म। परमात्मा ने फिर ईमानदारी की सदैव जीत, ईमानदारी की है, आज भी है और कल भी थी भी, कल रहेगी भी, ईमानदारी की जीत रहेगी हमेशा, आगे भी। हाँ, तो यहाँ शिला जी प्रभुपाद जी ने जो बताया है खोल करके, असली ईमानदारी क्या है। जी, ईमानदारी ये है कि किसी दूसरे की चीज को नहीं हड़पना, है नहीं ना। हड़पना चाहिए, बिल्कुल जी। तो असली ईमानदारी क्या है कि हम भगवान की चीजों को नहीं हड़पें। सारी हाँ चीजें तो जी, भगवान की हैं, वो सबका हाँ जी, मालिक है। तो हमें सबका ये मालिक वो है। चीजें यूज करने से पहले, अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले पहले पूछना बनता है कि नहीं, कि भगवान बिल ये आपकी चीज हाँ है, जी, हमको चाहिए, क्या हम ये यूज कर लें। हाँ, अब आपसे देखो बात हो रही है, मिनट 2 मिनट लग, कई दफ़ा अच्छी चीज़ के लिए हम अपने हम्म। पुरोहित को या पंडित को पूछते हैं शुभ मुहूर्त के लिए, भई हमने लड़के की शादी है, लड़के की है, कौन-सा दिन ठीक रहेगा? हम्म। हमारे पास परमात्मा तो खुद देखो, हमारे में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, ज्ञान इतना है नहीं कि हम परमात्मा को अपने पास बैठा लें कोई भी इंसान। लेकिन पंडित को पूछते हैं फिर हम उसके अच्छे काम के लिए। और हम्म। जब कोई इंसान है, ये नहीं सोचता कि मैं बुरा भी कर रहा हूँ बीच में। हम्म। नहीं, ऐसा है कि भगवान तो हर एक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है, हृदय सन्निविष्टो। हृदय सन्निविष्टो मतलब हृदय जी, के अंदर है सभी हर प्राणियों हृदय के। के अंदर। हाँ जी, हाँ, तो भगवान दूर नहीं है। ये खाली प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुंह भगवान की तरफ नहीं है, हमारा मुंह दूसरी तरफ, हाँ, इसलिए हाँ, वो मैंने वो कह दिया, दूर उतना है। ज्ञान हमें है नहीं, वहाँ तक हम्म। हम पहुँच नहीं पाते जी। हाँ हाँ। तो सबसे पहले, अगर इंसान ईमानदार है, वो भगवान को समझता है कि सारी चीजें भगवान की हैं, तो वो उनको अर्पण करता है। तो ईमानदारी से धीरे 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 उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, नो डाउट। उसको संग मिलेगा भक्तों का, जहाँ से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात नहीं। भगवान सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं, ये कहा गया है ना, सबके मित्र हैं। और वो देखते हैं कि ये इंसान ईमानदार है। अब इसको यहाँ, क्योंकि वो सबके हृदय में है, तो आपको अंदर से रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते पर चलो, लगन, इस रास्ते पर परमेश्वर के चलो। प्रति लगन होनी चाहिए हर इंसान, तब है बस। हाँ, लगन लगन जरूरी है। हाँ जी, ठीक। ठीक। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ओके, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज बच्चे थोड़ा लेट हो गया है, तो बच्चे वहाँ सो गए हैं। तो जो महाराज जो प्रार्थना है वो नहीं गा पाएंगे, तो मैं आज महाराज जो प्रार्थना है मैं गाऊं। तो मैं भी आरंभ करता हूँ। जय शिला प्रपात की, जय शिला गुरुदेव की। Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learnt one thing, and today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, then there is nothing wrong. If your health is gone, it's a different song. But if your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question, and here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. And whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things, but you think again, don't follow them, you will win the end. Whatever work we are given, we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. To learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. The only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Nitya Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Namo Shubhada Krishna Prastaya Bhutle. Shrimate Mahashni Goswami Niti Namne. Namo Shubhada Krishna Prastaya Bhutle. Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne. Namaste Saraswati Dev Gaurvani Pracharine. Jai Shri Prabhupada.